Hello बच्चों, let's see this question. A particle is moving along a x-axis such that its position x vary with the time. Find the velocity v and acceleration a of a particle if its position with the respect to time is given by. तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर मुझे वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में दो बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो भी एक्सेलरेशन आ सकता है, या फिर वेलोसिटी में मैं टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर दूंगा तो भी एक्सेलरेशन आ सकता है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो भी क्या आ जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं हम की कौन अब हम बात करते हैं बच्चों सॉल्यूशन की। तो बच्चों यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मेरे को x जो दे रखा है वो टी स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ से अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं इसका क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो यहाँ पर जो टू है वो तो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और टी की पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो मतलब मेरा क्या बनेगा यहाँ पर, टी टू टी। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। अगर मेरे को यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं वेलोसिटी का वापस से क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ठीक है, तो टू तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, और टी की पावर यहाँ पर वन थी तो वन में से वन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, टी की पावर जीरो वन होता है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन टू बचेगा। अब मैं अगर ऐसे ही सेकंड की बात करूँ तो x बराबर क्या दे रखा है, वन अपॉन टी दे रखा है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वन अपॉन टी अपॉन डी टी। अब ये टी की पावर यहाँ पे क्या हो गया, माइनस वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से माइनस वन और हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस वन तो हो चुका है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो माइनस वन था वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा। तो मतलब मेरा क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ से एक्सलेशन को निकाला जाए तो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी टी, माइनस वन बाहर, टी की पावर माइनस टू और माइनस वन। ठीक है, अब ये जो माइनस टू है ये तो आगे आएगा, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा टू, और ये टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। तो मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब मैं थर्ड की बात करता हूँ बच्चों। थर्ड दे रखा है एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टी। तो यहाँ पर मैं इसको अगर ये भी लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस वन बाई टू तो आगे आ जाएगा, माइनस वन बाई टू माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू टी की पावर माइनस थ्री बाई टू। ये तो हो गया मेरी वेलोसिटी। अगर मैं एक्सलेरेशन को निकालूंगा तो माइनस वन बाई टू तो कॉमन आ जाएगा, और माइनस थ्री बाई टू आगे आ जाएगा, और टी की पावर माइनस थ्री बाई टू माइनस वन कर दूंगा। तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से थ्री बाय फोर टी की पावर माइनस फाइव बाई टू, ये मेरा एक्सलेरेशन हो जाएगा। अब मैं फोर्थ की बात करता हूँ। तो टी की पावर क्या दे रखी है, थ्री बाई टू दे रखी है, एक्स इक्वल टू टी की पावर थ्री बाई टू। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालूंगा मैं। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, थ्री बाई टू आगे आ जाएगा, और टी में से थ्री बाई टू में से माइनस वन हो जाएगा। तो डेढ़ में से अगर एक जाता है तो क्या बचता है, आधा बचता है, तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू रूट टी हो जाएगा। ठीक है, ये होगी मेरी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना है तो थ्री बाई टू कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से वन बाई टू आगे आकर टी की पावर माइनस वन बाई टू रह जाएगा। मतलब मेरा क्या बनेगा, थ्री बाई फोर वन अपॉन में रूट टी, ये मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा फोर्थ। अगर फिफ्थ की बात करूं तो फाइव बाई टू दे रखा है मुझे, टी की पावर क्या दे रखी है, फाइव बाई टू। यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी को निकालूंगा तो फाइव बाई टू आगे, और फाइव बाई टू में से माइनस वन,
तो 5/2 टी की पावर 3/2 हो जाएगा। ये तो होगी मेरी वेलोसिटी। और अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो अगेन 3/2 भी आगे आ जाएगा। और मैंने बताया था 1.5 में से 1 गया तो बचा कितना, हाफ। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15/4 √t हो जाएगा। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब अगर मैं 6 की बात करूँ तो √2t² दे रखा है। √2t² x दे रखा है। तो यहाँ से वेलोसिटी की बात करूंगा तो √2 बाहर, 2 अंदर, t की पावर 1 रह जाएगी। एक्सेलरेशन की बात करूंगा मैं तो √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 2 √2 हो जाएगा। और t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब मेरा एक्सेलरेशन तो हो जाएगा 2 √2 यहाँ पर मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 2 √2t हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैं सेवन्थ की बात करूं तो एक कांस्टेंट दे रखा है। और अगर कांस्टेंट की बात की जाए, ठीक है, एक्स हमें क्या दे रखा है, 5000 दे रखा है। तो कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, उसको डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट चेंज ही नहीं हो रहा है। और जो चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा इसका, 0 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर मैं एट की बात करूँ तो हमें 8 क्या दे रखा है, x = t² + t + 5 दे रखा है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बच्चों जब करेंगे तो हम सबका अलग अलग करेंगे। ठीक है, सबका डिफ्रेंशिएशन अलग होगा। तो हमको पता है जो कांस्टेंट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो 2t, t² का तो हो गया 2t, t का हो गया 1 और इसका हो गया 0। तो उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2t का 1 और इसका 0, मतलब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया 8। अगर 9th की बात करें तो 4t³ + 3। तो 9th क्या है हमारा, 4t³ + 3। तो मेरी जो वेलोसिटी है यहाँ से क्या निकल जाएगी, 4 × 3 t² + 0, मतलब वेलोसिटी क्या निकल गई मेरी 12t²। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन 12 × 2t, मतलब कितना निकल गया बच्चों, 24t निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 9th। अगर 10th की बात करूँ 3t + 2/t, तो मेरा जो 10th है 3t 3t + 2/t। ठीक है, तो ये भी प्लस में दे रखे हैं तो दोनों का अलग अलग करेंगे। तो 3t का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा t के रेस्पेक्ट में, और मैं करूंगा 2/t का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो 3t का हो गया 3 और 2 का एज वेल एज, और t का क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1, और उसमें से भी -1 हो जाएगा तो -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/t² हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 - 2/t²। ये तो क्या आ गई हमारी वेलोसिटी। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो 3 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, 2 एज वेल एज, और t का जो होगा t ऊपर चला जाएगा -2 -1, और -2 बाहर आ जाएगा। तो -2 से -2 कैंसिल, मतलब क्या बचेगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, 1/t³। ठीक है, ये सारे हमारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।